6 बेटियां थीं और कोई बेटा न था। जब मलका ने खुशखबरी सुनाई कि वो एक बार फिर माँ बनने वाली है, तो बादशाह ने सख्ती से कहा, अगर ये बच्चा भी लड़की हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलका ये सुनकर बहुत परेशान रहने लगी। जैसे जैसे जचगी का वक्त करीब आता गया, बादशाह ने दाया को हुक्म दिया कि बच्ची पैदा होते ही उसे खत्म कर दे। वक्त आया, एक निहायत हसीन बच्ची दुनिया में आई। दाया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वो उसे मार ना सकी। बच्ची हंस पड़ी और उसके होंठों से खुशबू भरी फूल झड़ने लगे। दाया ये मंजर देखकर हैरान रह गई। मलका को जब ये खबर मिली तो वो खुद भी दंग रह गई। उसने दाया को बहुत सा सोना चांदी देकर कहा कि बादशाह से झूठ बोल दे ताकि वो नन्ही शहजादी को छुपकर पाल सके। यूं शहजादी खुफिया तौर पर बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो चलने लगी, उसके हर कदम से सोने और चांदी की ईंटें बरामद होने लगी, जिन्हें मलका छुपा कर रखती। कुछ अरसा गुजरा, एक कहत आया और खजाना खाली हो गया। बादशाह फिक्रमंद बैठा था कि मुल्क कैसे संभाले। तब मलका ने अपने खुफिया जखीरे से चंद ईंटें बादशाह को लाकर दी। बादशाह हैरान हुआ और वजह पूछी। मलका ने कहा, पहले वादा करें कि मेरी जान बख्शी होगी। बादशाह ने वादा किया। तब मलका ने अपनी 7वीं बेटी को सामने लाया। वो चलती तो सोने चांदी की ईंटें बिखरती और मुस्कुराती तो फूल झड़ते। बादशाह ने पहली बार अपनी नन्ही बेटी को देखा और दिल पसीज गया। उसने मलका को माफ किया और बेटी को सीने से लगा लिया। लेकिन बड़ी बहनों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। बादशाह ने हसद खत्म करने के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए एक अलग शानदार महल बनवाया। एक दिन बादशाह ने सफर पर जाना था। उसने बेटियों से पूछा कि वापसी पर क्या तोहफा चाहिए। छोटी शहजादी अपनी दुआ में मसरूफ थी। उसने अपने कनीज से कहा, बादशाह से कहो सब्र। कनीज ने समझा कि कोई चीज है जिसका नाम सब्र है। बादशाह वापसी पर बाकी बेटियों के तोहफे लाया और सबसे छोटी के लिए एक डब्बा दिया। ये है सब्र। शहजादी ने कुछ न समझा और डब्बा एक कोने में रख दिया। एक दिन गर्मी में पंखा तलाश करते हुए उसने डब्बा खोला तो अंदर एक हसीन और जमील पंखा पाया। जैसे ही उसने पंखा हिलाया, एक निहायत खूबसूरत शहजादा उसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी उसे देखकर बेहोश हो गई। शहजादी ने उसे होश दिलाया और कहा, ये पंखा जब हिलाओगी मैं हाजिर हो जाऊंगा और जब चाहोगी वापस चला जाऊंगा। यूं दोनों दिन रात साथ गुजारने लगे। ये बात बड़ी बहनों को मालूम हो गई। उनके दिल में हसद और भर गया। वो जाहिरी दोस्ती जताने लगे और बहन से शहजादे के बारे में राज जानने की कोशिश करने लगे। उन्होंने एक दिन कहा, हमने तुम्हारे मेहमान के लिए एक नरम बिस्तर तैयार किया है। लेकिन उस बिस्तर पर उन्होंने शीशे के टुकड़े बिछा रखे थे। छोटी बहन ने एतबार किया और पंखा हिलाकर शहजादे को बुलाया। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटा, शीशे के टुकड़े उसके बदन में चुभ गए। शहजादा खून में नहा गया। शहजादी घबराकर पंखा हिलाने लगी और उसे वापस उसके देश भेज दिया। दिन गुजरते गए मगर शहजादा दोबारा न आया। शहजादी रोती रहती और पंखा हिलाती, लेकिन कोई जवाब न मिलता। आखिर उसने अज़्म किया कि वो खुद शहजादे के देश जाएगी। उसने लड़कों के कपड़े पहने और सफर पर निकल पड़ी। जंगलों में भटकती रही। एक दिन एक दरख्त के नीचे आराम कर रही थी कि उसने एक तोते और मीना की बातें सुनी। मीना ने कहा, असल इलाज तो उस देवे हैकल जंगली कबूतर की यखनी है, जो कद में इंसान जितना बड़ा है और जिसकी आंखें नीली हैं। अगर उस कबूतर की यखनी बनाई जाए और शहजादे को खिलाई जाए तो इसके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर शहजादी ने इरादा बांधा कि वो उस कबूतर को ढूंढेगी। कई दिन जंगलों और वादियों में फिरने के बाद वो एक घने दरख्त के पास पहुंची, जहां वाकई एक देवे हैकल कबूतर बैठा था। इसका कद इंसान के बराबर और आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। शहजादी ने बड़ी एहतियात से जाल बिछाया और दाने डाले। कबूतर जाल में आया तो उसने उसे पकड़ लिया। वो उसे लेकर वापस आई और उसकी यखनी तैयार की। यखनी की खुशबू पूरे महल में फैल गई। जब वो शहजादे के पास पहुंची तो सब दरबारी हैरान रह गए कि एक नौजवान तबीब किस शान से आया है। शहजादी ने निकाब ओढ़ रखा था ताकि पहचानी न जाए। उसने कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं शहजादे को ये यखनी पिलाऊं। यखनी पिलाई गई तो कमाल हो गया। शहजादे के जख्म तेजी से भरने लगे। चंद दिनों में वो मुकम्मल तंदुरुस्त और पहले से भी ज्यादा हसीन और जमील हो गया। शहजादे ने शुक्रगुजारी के लिए तबीब को दरबार में बुलाया और कहा, ऐ मेहरबान हकीम, तुमने मेरी जान बचाई है। जो चाहो मांग लो, मैं इनकार नहीं करूँगा। शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, शहजादे, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? ये कहकर उसने निकाब हटा दिया।
شہزادی نے چونک کر دیکھا تو اس کی اپنی محبوبہ شہزادی سامنے کھڑی تھی۔ خوشی کے مارے وہ بے اختیار اس کے قدموں پر جھک گیا۔ دربار والے بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ شہزادی نے اسے اپنی زندگی کی مالک کہہ کر تخت کے برابر بٹھا دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد دونوں کی شاندار شادی ہوئی۔ شادی کے موقع پر 7 دن اور 7 رات جشن منایا گیا۔ شہزادی نے اپنے والد بادشاہ کو بھی پیغام بھیجا۔ بادشاہ، ملکہ اور سب بہنیں بھی شادی میں شریک ہوئے۔ بڑی بہنوں نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ شہزادی کا دل بڑا رکھا۔